आदरणीय मुर्मू जी को कहते कि आप आइए, आपका स्वागत है और आपके हाथों इस संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बदले में वह संसद भवन छुआ जाएगा। छूत और अछूत की बात सोचते हैं अपने दिल में और मन में। उन्होंने मंच से वादा किया था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरी इस देश के नौजवानों को देंगे। नौकरी की बात तो आपने भी की थी, 10 लाख नौकरियों की, क्या हुआ उसका? हमारा देखा देखी तो अब पूरा नकल कर रहा है, पूरा देश कर रहा है और केंद्र की सरकार कर रही है। हम अपने वादा पर खड़े हैं और खरा उतरेंगे भी। धर्म के आड़ में ही इन्होंने वोट लिया है, काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए अब की बार उनकी विदाई एकदम निश्चित है। जब भाजपा का कर्नाटक में नाटक नहीं चला तो चंपारण में नहीं चलेगा। सरकार तो उनकी नहीं बनेगी, यह 100% गारंटी है, लेकिन हो सकता है कि वह फिर 2 पर चले जाए, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। 24 में एक बड़ा हथियार के रूप में बीजेपी के पास है राम मंदिर का मुद्दा, और राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है, उसका तमाम प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कयास ये लगाया जा रहा है कि 24 में एक बार फिर से पोलराइजेशन होगा और विपक्ष के लोग जो है उसमें भी डिफीट होंगे। अगर मंदिर से विकास हुआ रहता, मस्जिद से विकास हुआ रहता, तो बता दीजिए यहाँ से पिछड़ा अति पिछड़ा कौम, यहाँ की महिला को इस देश का क्या उसको मिला है? मिला है तो बाबा साहब के संविधान से उनको मौका मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़, मैं हूं अंसारुल हक। 2024 को लेकर के गहमा गहमी अब से ही शुरू हो चुकी है और इस कड़ी में ख़ास तौर से अगर बिहार की बात करें तो यहाँ के जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, बिहार में सत्ता पक्ष में हैं लेकिन केंद्र में अगर विपक्ष की बात कर लें तो RJD के लोग जो है तमाम जोर आजमाइश अब से ही शुरू कर चुके हैं। इस सिलसिले में RJD की तरफ से कुछ तैयारियां चल रही हैं, जिसमें अंबेडकर परिचर्चा और प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं को लेकर के आयोजित किया जा रहा है जगह जगह पे। तो इसी सिलसिले में आज संग्रामपुर में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया और उसके बाद जो है तमाम जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं RJD से जुड़े हुए सब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और इसकी जो आयोजन यहाँ जो आयोजित हुआ जो कार्यक्रम, उससे जुड़े लोग हमारे पास हैं और बिहार प्रदेश स्तर के नेता हैं अवधेश यादव जी और राज्य परिषद के मेंबर भी हैं RJD, और संतोष कुशवाहा जी जो कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं कि सर किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया और क्या मकसद है इस तरह के कार्यक्रम का? चलिए, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। देखिए, यह कार्यक्रम जो है पूरे बिहार में हो रहा है, सिर्फ हम लोगों के संग्रामपुर और केसरिया में ही नहीं। पहले जिला स्तरीय हुआ, बाद में अनुमंडल स्तरीय, फिर प्रखंड स्तरीय भी हो रहा है, इसके बाद पंचायत स्तरीय भी होगा। क्योंकि बीजेपी के लोगों ने जिस बात को बोला 2014 में, 2019 में, उस बात पर उन लोगों ने खरा नहीं उतरा। जितने भी लोग उन लोगों को वोट दिए वे सभी लोग हमारे लोग हैं, आप ही के लोग, आपके घर परिवार के लोग को भी कोई आदमी के पास ऐसा शक्ति है, लोभ लालच दे करके कुछ दिन के लिए वो भटका देता है। उसी तरह से अम्बेडकरवादी लोग 2 चुनाव में भटक गए और उन लोगों ने हम लोगों को भटका करके और राजपाट ले लिया। उन लोगों ने बहुत बड़ा दिवा स्वप्न दिखाया कि भाई अगर आप हमें वोट दीजिएगा तो हम विदेश का काला धन ला देंगे, उतना पैसा आएगा जितना से इस देश के हर व्यक्ति को 15 लाख रुपया मिल जाएगा, उसके खाता में 15 लाख रुपया चला जाएगा। दूसरा बात वह बोला कि हम डीजल पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे। सबसे अहम बात तो उन्होंने बोला जो उनका पहला 1 नंबर मुद्दा समझिए, इस देश के नौजवानों से खड़ा होकर के बोल रहे थे, मोदी जी बोलो नौजवानों, क्या तुम्हें रोज़गार नहीं चाहिए, क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? उन्होंने मंच से वादा किया था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरी इस देश के नौजवानों को देंगे। नौकरी की बात तो आपने भी की थी, 10 लाख नौकरियों की, क्या हुआ उसका? हमारे नेता आज भी बोल रहे हैं
कि हम जब हमारी सरकार जब पूर्ण सरकार जब नहीं बनी थी, उसके पहले जब चुनाव हुआ तो बोले थे सरकार कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। हमारी सरकार तो बनी नहीं, लेकिन जब आज हम सरकार में आए हैं फिर भी बोला जा रहा है कि 10 लाख नौकरी अगला चुनाव के पहले और 10 लाख अलग से रोजगार हम देंगे और दे भी रहे हैं। आप भी जान रहे हैं और पूरे बिहार के लोग भी जान रहे हैं। हमारा देखा देखी तो अब पूरा नकल कर रहा है, पूरा देश कर रहा है और केंद्र की सरकार कर रही है। हम अपने वादा पर खड़े हैं और खरा उतरेंगे भी। 24 को लेकर के आप लोग पूरा जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, जो हम लोग कार्यक्रम किए हैं, जो अंबेडकर परिचर्चा जो हो रही है, संविधान बचाने की जो बात हो रही है, यह आम आवाम के लिए हित में हो रही है। अभी आरएसएस भाजपा के लोग, उन लोगों का स्वयं का कमर टूट चुका है। कमर टूटने वाला व्यक्ति क्या करता है? लाठी का सहारा लेता है, झुक करके चलता है। तो वह चीज़ उन्होंने धर्म का सहारा लिया है कि धर्म के आड़ में लोगों को फुसला करके, बहला करके वही सहारा लेकर के अगला नवा पार करेंगे, अगला चुनाव 24 का हम करेंगे। लेकिन वह चीज़ नहीं, यह बार बार उन्होंने, यह हमेशा की धर्म के आड़ में ही इन्होंने वोट लिया है। काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए अब की बार उनकी विदाई एकदम निश्चित है। आमतौर से चुनाव में ये देखा जाता है कि पक्ष विपक्ष के लोग होते हैं तो चुनाव में जो है बहुत तरह की बातें होती हैं। जो पिछले विधानसभा में जिसमें आप खड़े थे, केसरिया से विधानसभा विधायक पद के लिए, तो आपकी जो विपक्षी थी शालिनी मिश्रा जी जेडीयू से थी, तो दोनों जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप लोग लड़ रहे थे। अब जब सरकार में आप लोग साथ आ गए हैं तो वो कड़वाहट जो इलेक्शन के दिनों में देखने को मिली थी वो सब अब दूर हो गया है? आप लोग एकजुट हो गए हैं या अभी भी अंदर खाने कुछ गड़बड़ है? नहीं, उसमें हम लोग के नेता लोग जब एक संगठन बना लिए हैं, जब जितने निचले तबके के लोग हैं, हम लोग के जितने ओबीसी के नेता जो हैं, हमारे लालू जी हैं, वही विचारधारा के हमारे नीतीश जी हैं। इसलिए दोनों आदमी का जब तालमेल हो गया तो जो हम लोग यहाँ भी तालमेल है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारी सिटिंग विधायक शालिनी जी है और नीतीश कुमार जी के बैनर तले है, और नीतीश कुमार जो हमारे सदन में है, जो हम लोग के हमारे मनोज यादव जी आवाज़ उठा रहे हैं कल्याणपुर में, वह आवाज़ शालिनी जी उठा रही है केसरिया से। लड़ाई वही लड़ रही है जो हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग साथ हैं। 24 के लिए सब प्लानिंग हो चुकी है। देखिए, एक लाइन में आपको बता देते हैं, जब भाजपा का कर्नाटक में नाटक नहीं चला तो चंपारण में नहीं चलेगा। और चंपारण तो देश के आज़ादी में अग्रणी रहा है। यहाँ से गांधी जी आज़ादी सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किए थे और हम लोग भी आत्मविश्वास के साथ यह शुरू कर दिए हैं। चंपारण से ही शुरू किए हैं और पूरे बिहार में उनका सफाया होगा, साथ ही साथ पूरे देश में उनका सफाया होगा। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष आपको बोले हैं कि 2 से शुरू हुआ था। बीजेपी के लोग जिस समय अटल जी जीते हुए थे, जब पार्लियामेंट में ये लोग बैठते थे तो इन लोगों का 2 सदस्य था भाजपा का, और ये झूठ बोल करके सरकार जो चला रहे हैं, अब सारे लोग समझ गए हैं। अभी रिजल्ट सामने आया है, सभी लोगों का आत्मबल बढ़ गया है। गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब जान गया है कि यह झूठा सरकार है, झूठा वादा कर रहा है, इसके फेर में अब नहीं पड़ना है। इसका उदाहरण पूरा देश देखा है कर्नाटक में। इसलिए पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश में इस बार उनका नहीं चलेगा। और एक बार और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष सह विधायक जी बोले हैं कि जब जनता का सेंटीमेंट जगता है तो सारा आंकड़ा फेल हो जाता है। सरकार तो उनकी नहीं बनेगी, यह 100% गारंटी है, लेकिन हो सकता है कि वह फिर 2 पर चले जाएं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सेंटिमेंट की अगर बात करें तो जनता के सेंटिमेंट की भी बात कर लेते हैं। 24 में एक बड़ा हथियार के रूप में बीजेपी के पास है राम मंदिर का मुद्दा, और राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है, उसका तमाम प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कयास ये लगाया जा रहा है कि 24 में एक बार फिर से पोलराइजेशन होगा और विपक्ष के लोग जो है उसमें भी डिफीट होंगे। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन तो अभी बाद में होगा। पहले तो बीजेपी इतना डर गई है कि आनन फानन में वह पार्लियामेंट का उद्घाटन करने जा रही है, आपको भी मालूम होगा। और देश के संविधान को कैसे तोड़ा जा रहा है,
यह दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग अब टीवी पर भी देख रहे हैं। आप दिखावा के लिए या साबित कर रहे हैं कि आप दिखावा के लिए राष्ट्रपति का चुनाव जो कराए, राष्ट्रपति जिसको बनाए मुर्मू जी को, वह एक दिखावा है। और जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, हम लोगों का संवैधानिक पद जो है राष्ट्रपति का, उनके द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए, जबकि उनको नहीं कराया जा रहा है। इसका माने है कि मन में राम बगल में छुरी आज भी आपके मन में है, आप मन में आपका नहीं है। आप दिखावा करते हैं कि मेरे साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, महादलित के लोग हैं। अगर वैसा बात रहता तो आप इस देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को कहते कि आप आइए, आपका स्वागत है और आपके हाथों इस संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बदले में वह संसद भवन छुआ जाएगा। छूत और अछूत की बात सोचते हैं अपने दिल में और मन में, उसका पूरा क्या उसका रिजल्ट होगा आने वाला 24 दिखाएगा। संसद भवन का क्या, पूरे देश में घूम करके मंदिर का आप कर रही है। मंदिर मस्जिद आज से है इस देश में, हम लोग के जन्म के बेर से है। सैकड़ों हजारों वर्ष सदियों पहले से लोग पूजा पाठ मंदिर मस्जिद में अपना करता है। कहीं लोग नमाज पढ़ता है, कहीं लोग पूजा करता है। किसको मना करता है कोई? जाइए ना, मंदिर में तो खोजा जाता है, घंटी बजाने के लिए तो कोई पुजारी नहीं मिल रहा है। नमाज पढ़ने के लिए किसी मौलवी को खोजा जा रहा है तो महीना पर मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद से विकास होने वाला नहीं है। अगर मंदिर से विकास हुआ रहता, मस्जिद से विकास हुआ रहता, तो बता दीजिए यहाँ से पिछड़ा, अति पिछड़ा को, यहाँ की महिला को इस देश का क्या उसको मिला है? मिला है तो बाबा साहब के संविधान से उनको मौका मिला है। आज इस देश के उस पद पर अगर बैठी है मुर्मू जी, तो यह बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि एक महिला होकर देश की राष्ट्रपति बनी हुई है। एक महिला बंगाल की जो हम लोगों की मुख्यमंत्री जो बनी हुई है, वो क्या है? एक महिला है। लेकिन उनको मौका कैसे मिला? वह बाबा साहब की देन है। इसलिए इन लोगों का अब चलने वाला नहीं है। इन लोगों का पोल खुल चुका है। हम लोग भी बाकी पोल को खोल देंगे और चुनाव हम लोग निश्चित 2024 का जीतेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि विदाउट ईवीएम, बिना ईवीएम के चुनाव हो तो ज़्यादा फेयर होगा, या ईवीएम है, ईवीएम से भी कराया जा सकता है? क्या आप लोग समझते हैं? ईवीएम से भी अगर कराया जाए इस बार, तो भी चाहे इस तरह भी कराया जाए, इस बार तो भाजपा को जाना है निश्चित रूप से। इस बार तय है। कितना दिन जुमलेबाजी चलेगी? यहाँ मोतिहारी के बात लेकर चलिए तो चीनी मिल जो जीता जागता प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बोल कर गए थे कि चीनी मिल का चाय पिएंगे, आएंगे तो दोबारा विधानसभा में आए, चाय पीते चले गए। 9 साल होने जा रहा है, चीनी माल जस का तस पड़ा हुआ है। इसका भी तो फोकस हम लोग करेंगे। देखिएगा ना आने वाले दिन में क्या होने वाला है। निश्चित रूप से भाजपा जाएगी, यहाँ से विदा हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का HTV न्यूज़ से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये संग्रामपुर में जो है RJD का एक प्रशिक्षण शिविर सह अम्बेडकर परिचर्चा आयोजित हो रही है। कहीं ना कहीं इस बहाने जो है 24 का जो चुनाव है उसकी तैयारी चल रही है। और 24 को लेकर के गहमा गहमी, जैसा कि हम बता रहे हैं कि तेज़ हो चुकी है। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए HTV न्यूज़ के साथ।